सुबह के 8:05 हो रहे हैं। ट्रैक मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे नाश्ता लेट मिला है और मैं खाली पेट इस ट्रैक को नहीं करना चाहता था। बैक साइड के ऊपर फेरी मेडोज़ का ग्राउंड है और अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सामने नांगा पर्वत। मेरी बहुत सारी दुआएं जो हैं वो कबूल हो गई हैं। मैं चाह रहा था कि मुझे वेदर सनी मिले ताकि मैं आज नांगा पर्वत को बहुत अच्छे से देख सकूं। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वेदर सनी है। होपफुली आगे भी ऐसा ही मौसम होगा। जैसे ही कॉटेजेस सारे क्रॉस किए हैं तो एक पानी की बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीम आ रही है। मैंने अपनी बोतल भी यहाँ से ही रीफ़िल की है और ये अब सामने थोड़ी सी चढ़ाई है, लेकिन बयाल कैंप तक जो मैंने सुना है कि ट्रैक काफ़ी इजी है और ख़ूबसूरत भी। लेकिन मैंने तो जाना है बेस कैंप पे। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होगा नांगा पर्वत बेस कैंप का। नांगा पर्वत को मुर्शिद भी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है एक झलक आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 10 मिनट की अभी हाइकिंग हुई है और ये व्यू देखें, सुपर्ब। आधे घंटे के करीब मेरा ट्रैक हो गया है और यहाँ पर सामने एक कैंपिंग साइट भी आई है और उसके साथ ही ये आप देख लें पानी की वाटर स्ट्रीम जा रही है। इसका पानी बहुत साफ़ है। इस ट्रैक के ऊपर आपको पानी का कोई इशू नहीं होगा। पीछे भी 2 वाटर स्ट्रीम्स थी। ब्यूटी इज़ ऑन इट्स पीक। अभी जंगल में आ गया हूँ तो इस वजह से नांगा पर्वत नज़र नहीं आ रहा। अदरवाइज़ इससे पीछे 90% ट्रैक के ऊपर नांगा पर्वत जो है वो नज़र आ रहा था। अभी उसका टॉप जो है वो हल्का सा नज़र आया है और ये है ट्रैक जो कि जंगल में से जा रहा है बयाल कैंप की तरफ। यार जो ट्रैक की खूबसूरती है ये मुझे मजबूर कर रही है गुनगुनाने पे, लेकिन मुझे पता है मेरी आवाज़ इतनी सुरीली नहीं है। यहाँ पर कोई एक बर्ड है, उसकी वॉइस मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखें, बल्कि सुने, चूँ चूँ चूँ। आई विश यहाँ पर ज़्यादा बर्ड्स होते तो बहुत अच्छी उनकी वॉइस सुनने को मिलती। सवा घंटे के बाद ये मेरा पहला स्टॉप है जहाँ पर मैं रेस्ट करने के लिए रुका हूँ और वाटर स्ट्रीम जो है वो बिल्कुल मेरे सामने से जा रही है और पिछले 20 मिनट की हाइकिंग से ये बिल्कुल मेरे साथ साथ है। इसका पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। जंगल ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तकरीबन 5 से 10 मिनट की मज़ीद हाइकिंग होगी और जंगल ख़त्म हो जाएगा। और ये वाटर स्ट्रीम इस वक्त ट्रैक के बिल्कुल साथ है और ये वो पहला और आखिरी पॉइंट है जहाँ पर वाटर स्ट्रीम ट्रैक के बिल्कुल पास आ जाती है। एंड नो डाउट पानी बहुत ज़्यादा क्रिस्टल है। यहाँ सोलो हाइकिंग का भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये व्यूज़ बिल्कुल भी बोर नहीं होने दे रहे। बयाल कैंप का एरिया जो है वो स्टार्ट हो गया है। जो मेन मेडो है वो थोड़ा सा आगे है। ये है एरिया पाकिस्तान होटल का और इन्होंने भी यहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप लगाया हुआ है। वैसे जगह बहुत प्यारी है। वाटर स्ट्रीम भी जा रही है, बैठने के लिए भी बहुत अच्छा सेटअप है और यहाँ पर जो रूम्स बनाए गए हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। खैर अभी मूव करना है जो मेन मेडो है उसकी तरफ। ये खूबसूरती है बयाल कैंप की।
अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी वाइब्स जो हैं वो कश्मीर वाली भी आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर माल मवेशी हैं, हट्स बने हुए हैं और ये सामने है नांगा पर्वत। ये जिस जगह के ऊपर मैं अभी पहुँच आया हूँ इसे व्यू पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी ये रॉक है और जो मेन नांगा पर्वत है वो इस रॉक के पीछे है, लेकिन यहाँ पर भी ये नांगा पर्वत ही है और ये सारे का सारा ग्लेशियर यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर खड़े होने का जो फील है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पर जिस वक्त ये ग्लेशियर पिघल रहा है इसकी आवाज़ आ रही है, ग्लेशियर नीचे से पिघलता जा रहा है और यहाँ पर हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। अब बिल्कुल इसी के साथ से ये जो ट्रैक जा रहा है ये जाता है बेस कैंप की तरफ और आपका भाई थोड़ी देर यहाँ पर रुकेगा, पिक्चर्स बनाएगा, कुछ इंस्टाग्राम रील्स होंगी, फिर ये ट्रैक करके मैंने जाना है नांगा पर्वत बेस कैंप की तरफ। सो फार वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल ग्लेशियर के साथ साथ ट्रैकिंग हो रही है। अच्छा, इसकी वेट्स जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन ये इजी है, टफ़ नहीं है। और ये जो सामने एक रॉक है जहाँ से अभी राइट साइड के ऊपर हाइकिंग करनी है नांगा पर्वत बेस कैंप की तरफ। ये पुल देखें ये ऊपर से सारा ग्लेशियर पिघल के आ रहा है और ये पुल चले जी यार, हल्की हल्की बारिश के कतरे आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा तेज़ मूव करना होगा। अल्लाह जी प्लीज़। मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें ग्लेशियर कितने करीब आ गए हैं और ये वाली है वो बड़ी रॉक। यहाँ से अब आगे जाके राइट साइड के ऊपर मैंने हाइकिंग करनी है और फिर नांगा पर्वत बेस कैंप 1 आ जाएगा। सो लेट्स मूव। थोड़ी सी चढ़ाई टफ़ है, इतनी ज़्यादा टफ़ नहीं है। अच्छा, ये सामने आगे हैं ग्लेशियर, ये बहुत करीब है और अभी यहाँ पर मेडो भी नज़र आना शुरू हो गया है। सो बेस कैंप 1 तक जल्दी पहुँच जाऊँगा। नांगा पर्वत के ऊपर बादल आ गए हैं, लेकिन अगर व्यू देखने के लिए मुझे रात बेस कैंप के ऊपर भी गुजारनी पड़ी तो मैं रात गुजारूँगा। नांगा पर्वत को बहुत ही करीब से देख के मैंने वापस जाना है। हो लुक एट दिस ब्यूटी। ये है नांगा पर्वत बेस कैंप 1, जबकि बेस कैंप 2 वो ऊपर है। एक छोटा सा मेडो है जहाँ पर काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं, मैक्सिमम ब्लू कलर में हैं। और दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। अब यहाँ से अपने नाम को पुकारता हूँ और देखता हूँ कितनी बार रिटर्न होगा। हमजा यार 3-4 बार तो हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी थकावट है तो शॉट नहीं करने हो रहा। थोड़ी देर यहाँ पर बैठता हूँ और फिर जहाँ से ऊपर ट्रैक जा रहा है बेस कैंप 2 की तरफ और ये सामने है नांगा पर्वत। बेस कैंप की तरफ तो मूव हो रहे हैं। बैक साइड के ऊपर व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन एक छोटी सी बैड न्यूज़ कि बिल्कुल हल्की हल्की स्नो शावर हो रही है। जहाँ तक मैं सोलो था
अब 3 लड़के भी पीछे से कोई पहुंच आए हैं और ये ऊपर है बेस कैंप। नांगा पर्वत इस वक्त बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा एंड आई एम नॉट हैप्पी फॉर दैट। जो सबसे टफ पार्ट थे वो सारे के सारे मैंने कॉन्कर कर लिए हैं। ये सामने है बेस कैंप। ये यहाँ पर आपको होपफुली फ्लैग नज़र आ रहे होंगे। मैक्सिमम 15 मिनट में मैं बेस कैंप के ऊपर पहुँच जाऊँगा। कुछ बेहतर व्यू है यहाँ से नांगा पर्वत का। खैर पास जाता हूँ अभी। फाइनली ये है बेस कैंप। एक मेडो है। नांगा पर्वत का व्यू जो है वो कुछ क्लियर होता जा रहा है। होपफुली थोड़ी देर में बादल जो हैं वो चले जाएंगे। ये है सामने छोटी सी कैंटीन और यहाँ जाकर थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ और फिर बाकी शॉट्स आपके साथ शेयर करूँगा। लुक एट दिस पिक्चर। ये इटली के एक क्लाइंबर थे जो कि 2008 के अंदर अपने 2 साथियों के साथ नांगा पर्वत द किलर माउंटेन को समिट करने के लिए आए थे, लेकिन अनलकीली ऊपर से एक पत्थर ने इनको हिट किया था जिससे ये तीनों नीचे गिरे। इनके साथ जो बाकी 2 दोस्त थे उनको पाक आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया था और वो ज़िंदा ही वापस इटली मूव हो गए थे, लेकिन इनकी यहाँ पर हुई थी डेथ और इनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। इसके अलावा 1934 के अंदर 2 और लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी, उनकी कब्र वहाँ पर है। तो अभी वहाँ पर भी जाता हूँ और फिर यहाँ की कुछ और शॉट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। दिस प्लेस इज़ सो रोमांटिक। बहुत खूब यार। जितनी थकन थी, जितनी थकावट थी, सब दूर हो गई। छोटा सा मलाल है कि अभी भी ऊपर बादल हैं तो इतना क्लियर व्यू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं भी जब तक देख ना लूँ यहाँ से जाऊँगा नहीं। खैर वो ऊपर उनकी कब्रें हैं, वहाँ से होकर आता हूँ। ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं। 1953 में ये लोग आए थे सबमिट करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस किलर माउंटेन ने इनको ये पीक सबमिट नहीं करनी दी थी और यहाँ पर हो गई इनकी डेथ। कब्र इनकी यहाँ पर नहीं है, लेकिन इनकी याद के लिए यहाँ पर जैसे एक तख्ती लगाई गई है और यहाँ से व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आगे एक छोटा सा मेडो है और जिस वक्त आए थे उसके मुकाबले में अब व्यू जो है वो कुछ बेहतर हो गया है। काफ़ी हद तक बादल जो हैं वो चले गए हैं। अब कुछ व्यू नांगा पर्वत का नज़र आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि मौसम अब थोड़ा ख़राब हो रहा है, इससे ज़्यादा बादल अब यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये ब्यूटी है नांगा पर्वत की। यकीनन अफसोस तो है मुझे कि जो व्यू मैंने सुबह देखा था वही अभी देख पाता, लेकिन जो रब को मंजूर। खैर, दिस वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ नांगा पर्वत बेस कैंप। अल्लाह हाफिज़।